आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का विषय हिंदी सब्जेक्ट का भाई हम लोग मोस्ट आईएमपी टॉपिक धातु रूप के बारे में जानते हैं। यानी कि हम लोग आज धातु रूप समझते हैं हिंदी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ही। साथ में देखा जाए तो बहुत ही कंपटीशन लेवल एग्जाम में भी यानी कि इसमें पूछा जाता है। यानी कि जितने भी IAS BCS तक के पेपर में भी ये पूछा जाता है। इसमें जो देखा जाए कि धातु रूप के बारे में, धातु रूप क्या होता है, धातु रूप अगर देखा जाए तो इसमें पहले हम लोग समझते हैं लकार। धातु रूप की बात करते हैं हम लोग, पहले क्या समझेंगे लकार के बारे में। लकार अगर देखा जाए तो लकार में 4 प्रकार के पहले लकार समझते हैं। लकार तो अगर देखा जाए तो पास हो जाएगा, बट हम लोग पहले 4 लकार के बारे में समझते हैं। तो लकार में लकार क्या होता है, लकार का मतलब होता है, लकार का अर्थ होता है काल। अब कितने प्रकार के हम लोगों को धातु रूप पढ़ना होगा, तो पहले आते हैं लकार। लकार में कितने, पहला हमारा लकार होगा लट लकार, लट लकार। दूसरा क्या होगा लिट लकार होगा, और तीसरा क्या होगा लंग लकार होगा। चौथा क्या होगा लोट लकार होगा, ठीक है। पांचवा हमारा वृद्धि लकार है, जो कि हम लोग को थोड़ा सा उसमें नहीं पढ़ना होता है, जो वो भी पढ़ सकते हैं बट क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दोबारा समझते हैं। आज हम लोग लकार के बारे में देखते हैं। लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार। मतलब इसमें ये क्या चीज है, ये तुम्हारा लट लकार का जो हिंदी होता है ये वर्तमान काल। आप लोग काल के बारे में पढ़े ही होंगे, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब हिंदी में भी लकार के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो लट लकार इसका मतलब क्या होता है वर्तमान काल, लिट लकार इसका मतलब होता है भविष्य काल, लंग लकार इसका मतलब होता है भूतकाल, और लोट लकार का मतलब होता है यानी कि आज्ञा के लिए। अगर जो भी अगर हम लोग कोई चीज मतलब जो शब्द हम लोग लिख करके बुलाते हैं, बुलाने के लिए उपयोग करते हैं, वो आज्ञा के लिए उपयोग होता है, ठीक ना। तो अगर इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग पट धातु के लिए लट लकार के बारे में जितने भी धातु रूप हैं उन सबको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला धातु कौन सा है, पट धातु है। और कौन सा लकार पढ़ते हैं पहले हम लोग लट लकार, यानी कि वर्तमान काल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं यहाँ पर ये लट लकार कैसे जानेंगे। लट लकार का मतलब वर्तमान का थोड़ा ट्रिकी पॉइंट में समझते हैं। इसमें ट्रिक क्या लगा सकते हैं, लट लकार यानी कि लट सबको बताना चाहिए। लट लकार का मतलब क्या होता है वर्तमान का, यानी लट लकार यानी कि लकार जानना जरूरी है कि लट लकार का मतलब क्या होता है भविष्य काल की, वर्तमान काल की, भूतकाल। मतलब लट लकार का अर्थ यह होगा वर्तमान काल, लिट लकार का मतलब होगा भविष्य काल। तो लिट लट लकार पहले याद करना, इसका कोई इतना अच्छा कोई ट्रिक नहीं है, बट लिट लकार में ध्यान देना आप लोग कि आप जब लोग कहीं भी भविष्य दिखाने जाते हैं तो अगर देखा जाए अगर कोई भी अगर ज्योतिषी होता है आपके माथे पे यानी लीलार पर हाथ रखता है तो कहता है भाई आपका भविष्य ऐसा है। मतलब आप लिट का मतलब क्या ये समझ सकते हैं आप लीलार। अब लीलार का मतलब जब इस पे हाथ रखेगा तो उसका भविष्य पता करेगा ना। तो लिट लकार का अर्थ क्या हो जाएगा भविष्य, यानी कि आप इससे आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं कि लिट का मतलब क्या हो जाएगा भाई भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लंग लकार। लंग लकार देखते हैं। लंग थोड़ा सपोर्ट करिए, सपोर्ट डेट आप लोग मान लीजिए कि रात में आप कहीं जा रहे हैं, थोड़ा देखिए पॉइंट इसका थोड़ा सा हंसने वाला है, आप लोग हंसिएगा मत। ये लंग लकार मतलब कहीं आप रात में जा रहे हैं और अंधेरे में अचानक कोई लंगड़ा व्यक्ति आ जाता है, और लंगड़ा व्यक्ति जो कि दोनों पैर नहीं और चल रहा है, दौड़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि आप लोग क्या करेंगे, आप उस वहां पर डर जाएंगे, कोई भूत आ रहा है। इसका मतलब कोई लंगड़ा व्यक्ति अगर रहेगा तो लंगड़ा व्यक्ति रहेगा, इसका मतलब समझ सकते हैं रात में जब आ रहा है तो भूत समझ करके उसको आप लोग दिमाग में बैठा सकते हैं। तो ट्रिक क्या बन गया भाई, रात में दोनों पैर नहीं है, लंगड़ा है और भूत के मतलब उसको भूत मान रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसे समझ सकते हैं कि लंग लकार इसमें ट्रिक क्या बन जाएगा भाई भूतकाल, ठीक है। और लंग लकार का मतलब क्या होगा भूतकाल, ठीक है। आप लंगड़े से समझ सकते हैं कि रात में समय बिना पैर के आदमी दौड़ते हुए आप पास आ रहा है, इसका मतलब भूत, मतलब भूत की तरह भूत हो गया। अब यह जब भूत समझ लिया आप लोग तो समझ लीजिए भाई वो क्या आ जाएगा, वो भूतकाल हो जाएगा। लोट लकार इसका भी ट्रिकी पॉइंट बहुत अच्छा है। लोट लकार की बात किया जाए तो लोट लकार का मतलब ये होता है भाई कि इसमें तो लोट लकार यानी कोई भी पहले आप लोग अगर पढ़े होंगे 6-7-8 में दिल्ली सल्तनत में एक बलवन एक ऐसा शासक था, बलवन सिजदा और पापोस प्रथा लगाया था। तो सिजदा और पापोस प्रथा क्या है, उसमें होता क्या है कि सिजदा मतलब झुकना और पापोस मतलब पैरों को एक मिनट
तो सिजदा यानी बलवान एक ऐसा शासक था यानी कि सिजदा और पाबोस प्रथा का शुरुआत किया था। सिजदा मतलब होता है झुककर और पाबोस मतलब होता है पैरों को चूमकर सलाम करना। तो मतलब कहने का मतलब है लूट लगा, यानी आप लोग देखे होंगे मूवी में, बहुत सी मूवी में कि किसी को अगर मतलब प्रणाम करना होता है तो वह लेट कर प्रणाम कर लेते हैं, यानी लेट जाते हैं, सीधे उनके पैरों में लेट जाते हैं, यानी उनसे प्रणाम करते हैं। क्या समझ सकते हैं कि लूट लकार का मतलब यानी लूट गया, वो कोई व्यक्ति है जाकर के लूट गया और उसे आज्ञा मांग रहा है ना। तो ऐसी ट्रिक इसमें बना सकते हैं कि लूट करके क्या मांग रहा है, आज्ञा मांग रहा है ना। तो लूट लकार का मतलब क्या हो जाएगा, आज्ञा के लिए हो जाएगा। इसमें दिमाग लगा लेना है कि लूट रहा है, लूट करके आज्ञा मांग रहा है, तो लूट लकार का मतलब आज्ञा के लिए उपयोग किया जाता है। के बाद दोबारा समझते हैं, लट लकार वर्तमान काल हो जाएगा, लिट लकार भविष्य, जो माथे पर जो भविष्य होता है अगर उसमें भविष्य जो देखता है उसको लिट लकार हो जाएगा। लग लकार ये बताए हैं जो रात के समय अगर मान लेते हैं कोई दोनों व्यक्ति लंगड़ है, दोनों पैर से अगर कोई व्यक्ति लंगड़ है, ठीक है, तो आपकी तरफ अगर आ रहा है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वह समझेंगे भूत है, यानी कि इसमें लंग से लंगड़ा हो जाएगा, यानी कि उसको ट्रिक बना लेना है कि भाई भूतकाल होगा, है ना। लोट यानी कि लोट करके प्रणाम कर रहा है, यानी कि तुम्हारा यानी प्रणाम करके आज्ञा मांग रहा है ना, लोट करके आज्ञा मांग रहा है, तो वहां पर लोट लकार का मतलब आज्ञा के लिए। आप समझ गए होंगे कि ये लकार कौन कौन से काल को दर्शाएंगे। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा के लिए। बस हो गया। अब हम लोग पट धातु के लिए लट लकार वर्तमान काल लेते हैं। पहले हम लोग कौन सा प्रकार पढ़ते हैं, पहले हम लोग लट लकार यानी वर्तमान काल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पट धातु, हमारा धातु कौन सा है, पट धातु है, लट लकार यानी वर्तमान काल। तो इसमें पहले देखते हैं क्या क्या चीज होता है। पुरुष यानी कि इसमें पुरुष की बात करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी पुरुष में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें एक वचन, द्विवचन और क्या होता है भाई, बहुवचन होता है। यानी कि अगर पट धातु में अगर देखा जाए लट लकार में, हम पट माने पढ़ना होता है, पट माने क्या होता है, पट माने पढ़ना होता है, और पढ़ने के शब्द को हम लोग लकार के रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में किस तरह से संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वर्तमान काल के लिए एक वचन के लिए कैसे उपयोग करेंगे पट धातु के लिए, पट धातु को अगर कहना होगा तो, और द्विवचन के लिए कैसे उपयोग करेंगे, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में, और बहुवचन के लिए कैसे उपयोग करेंगे पट के लिए, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें का पूरे वीडियो का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है। अगर आप लोग यह समझ गए पूरे लाइफ में कभी भी आप लोग ये लकार पढ़ेंगे यानी कि धातु रूप पढ़ेंगे, तो इस ट्रिक से आपका ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या ट्रिक है भाई, तीसवीं, द्वारा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तीसवीं, तत्वः और तिंथमः। दोबारा देखिए, तीसवीं, तत्वः, तिंथमः, यह ट्रिक है। ये ट्रिक आप लोग बढ़िया से अच्छी जगह नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा आपको काम आएगा। आप लोग इसको कई बार एक बार अप्लाई अगर कर लेते हैं तो उसको अगर अपने आप बनाएंगे तो सीख जाएंगे और हमेशा के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करना है, टी वाला यहाँ ला के जोड़ना है, सी वाला यहाँ ला के जोड़ना है, और मी वाला जो है यहाँ पर ला के जोड़ना है। टी वाला यहाँ पर ला के जोड़ोगे, ध्यान से देखिएगा कैसे हो ऐड हो रहा है, टी हो गया और यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर मी हो गया। आपका ये एक वचन के लिए ये तीनों पुरुष का हमारा यह लट लकार में पट धातु के लिए बन गया, है ना। आते हैं द्विवचन के लिए, अब आपको क्या वाला अप्लाई करना है, द्विवचन के लिए आपको ये वाला ट्रिक अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या जोड़ना भाई, कह जोड़ देना है, और ये थ वाला यहाँ ला के जोड़ देना है, थ वाला यहाँ ला के जोड़ देना, त वाला यहाँ ला के जोड़ देना, तीसरा जो अक्षर बचेगा वह यहाँ पर जोड़ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा, इसमें ठ के बाद आ की मात्रा रहेगा, यहाँ पर आ की मात्रा रहेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा वाला अक्षर आके जोड़ना है तो पठाव हो जाएगा, ये पठाव हो जाएगा। और ये वाला अब हम लोग इस वाले बहुवचन के लिए एक अक्षर करके जोड़ेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, पठन हो जाएगा, और ये पठत हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पठामह। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। आप ऐसे ही अप्लाई करके आप लोग किसी भी पट धातु के लिए नहीं, कोई भी धातु रूप अगर लिखना चाहेंगे उस सब धातु रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं वर्तमान काल के लिए। केवल अभी ये वर्तमान काल के लिए, ये वर्तमान काल के लिए होगा, और यह आपका यह वर्तमान काल के लिए लट लकार के लिए यूज हो जाएगा, और यह आपका ये लिट लकार के लिए यूज हो जाएगा। ये दोनों के लिए काम करेगा, ये केवल दो के लिए काम करेगा, तो केवल पट धातु के लिए नहीं है। ये कोई भी धातु लेकर आओगे आप लोग उस लगभग यानी कि 90% धातुओं में, 99% धातु रूप में, यानी पट को छोड़ करके सब में लग जाएगा, सॉरी
पठ और यानी कि जितने भी धातु रूप रहेंगे, पठ रहेगा चाहे फल रहेगा चाहे हर्ष रहेगा, इन सभी धातुओं में कोई भी धातु रहेगा ये ट्रिक अप्लाई करेगा। किस किस काल में? वर्तमान काल अलग है, भविष्य काल अलग है। हमारा लट लकार के लिए ये हो गया। देखिए तिस्मी तथवह तिन्थम तिन्थम यानी कि हमारा यूज हो गया, ठीक है, अप्लाई हो गया। तो यानी कि कह सकते हैं ये पठ धातु का ये तीनों पुरुष के लिए तीनों वचन इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ऐसे ही हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कौन सा भाई? लिट लकार के लिए भविष्य काल के लिए पठ धातु का ही हम लोग लिट लकार यानी भविष्य काल को पढ़ते हैं, ठीक है ना।